Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche Spiritual Healer. Welcome to my channel. और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ अर्थ साइन टॉरस के लिए। वृषभ अगर आपकी राशि है और अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इट विल बी अ रिलेशनशिप रीडिंग। सो अगर रिलेशनशिप में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग से आप डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे। अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस है, वृषभ आपकी राशि है या फिर आपका लग्न भी वृषभ है, तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप को लेकर अच्छी गाइडेंस दे पाएगी। हम देखेंगे कि पास्ट में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हुई थी, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रहा है, फ्यूचर नियर फ्यूचर आपके लिए क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या हैं इस रिलेशनशिप में और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। सो थिंक अबाउट द पर्सन यू आर डीलिंग विद, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, जिनके साथ आप सेपरेशन में है, एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं चैलेंजेस में क्या आ रहा है, क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा। लेट्स सी, और उसको फिर हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करेंगे। चैलेंज में है पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, समबडी इज इमोशंस के ऊपर उनके लॉजिक्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। वाओ, कुछ कार्ड्स बड़े खूबसूरत आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है क्लैरिटी इज योर चैलेंज बेसिकली। ठीक है, क्लैरिटी इज योर चैलेंज। इस रिलेशनशिप में किसी को क्लैरिटी नहीं है कि वेयर इट इज हेडिंग। मे बी योर पार्टनर इज वेरी कंफ्यूज्ड, उनको नहीं पता है कि क्या चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, क्या चाहिए उन्हें, उनको ये भी नहीं पता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ही इज वेरी कंफ्यूज और शी इज वेरी कंफ्यूज। सी, इट्स अ जर्नल रीडिंग और ये एनर्जीज हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन कैन बी डिवाइन फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन। तो आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से प्लीज ये रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया था, एक बोरिंग वाला एक पीरियड आता है ना, जिसमें सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, कोई भी एक दूसरे की तरफ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहता। ऐसा एक टाइम आ गया था। और क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। मुझे यहाँ पे लगता है आपका पार्टनर जो है, मैं चेक करती हूँ ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। आई थिंक इट वॉज योर पार्टनर, और बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, डेविल का कार्ड है, व्हेन आई क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मे बी योर पार्टनर वॉज डीलिंग विद अपनी खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, खुद के अपने बहुत सारे एडिक्शन के साथ। मे बी योर पार्टनर हैड सम काइंड ऑफ एडिक्शन एज वेल। ठीक है, ये एडिक्शन कैन बी सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कई बार सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा। ये एडिक्शन ऐसी भी हो सकती है, ये एडिक्शन खुद को लेकर भी हो सकती है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन एज वेल, है ना। वुमनाइजर हो सकता है आपका पार्टनर, अगर आप अगर मेल है, या फिर योर इफ यू आर अ मेल और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो कहीं ना कहीं पे वो कैन, दैट पार्टनर कैन बी इन्वॉल्व विद मल्टीपल पीपल अराउंड। ये बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पे लगता है जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिख रहा है मुझे। विल क्लैरिफाई दिस, ओके, विल क्लैरिफाई दिस, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और लास्ट 3 महीने में, 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते से 3 महीने में मुझे लगता है ज्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज ऑफ दिस डेविलिशियस एनर्जी। वाई डेविल इज हियर, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट एज वेल, बिकॉज ये चैलेंजेस में आ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारा इनर वर्क इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी हीलिंग इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हो सकता है कि योर पर्सन वॉज लिटिल डेविलिशियस एनर्जी उसके अंदर ज्यादा थी, वो ज्यादा टॉक्सिक था, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो, इसीलिए नाउ यू आर वेरी क्लियर ऑन योर हेड कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मे बी। और बट समवेयर आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, तो यू कीप गिविंग योर सेल्फ अ होप कि शायद उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा, शायद वो इंसान चीजें बदल के अपने अंदर चेंजेस ला के आपके पास एक ऑफर लेकर आएगा। हो सकता है ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो। आप मुझे यहाँ पे इमोशनली काफी इन्वॉल्व दिख रहे हैं इनके साथ। ठीक है, काफी इमोशनली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी, जो ये टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टेड दिख रही है मुझे। आपने चूज किया दैट यू विल ट्राई टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन फॉर सम टाइम। आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, आपने सोचा है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप टिल द टाइम आई डोंट गेट अ क्लैरिटी ऑन कि ये अपने टॉक्सिक बिहेवियर को पीछे छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते, अपने एडिक्शंस को पीछे छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर हो, आप डेफिनेटली प्यार में हो, डेफिनेटली इमोशंस में हो, बट इस टाइम पे अपना प्यार और इतना अपना इमोशंस उनकी तरफ डिलीवर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते। आई थिंक यू हैव गिवन अप ऑन हिम और गिवन अप ऑन हर, ये टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, आपका ये जो डेविल का कार्ड है ना, अपने आप में ये
बहुत शैडो दिखाता है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमास दिखाता है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार रहा हो और कुछ ना कुछ एडिक्शंस उसको डेफिनेटली रहे हो। इसकी ये चैलेंज में है तो डेफिनेटली इसको हम आगे और इलाबोरेट करेंगे, बट देखते हैं रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है। रिसेंट पास्ट में ऐसे हुआ है जैसे हैंगमैन 3 ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखती है, जो टॉक्सिसिटी दिख रही है, जो एडिक्शन दिख रहे हैं, इट कैन बी मे बी सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। सो किसी का दिल बहुत दुखा है और वो मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। मे बी यू बिन वेरी वेरी हर्ट, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, आप बहुत टाइम तक शायद आपने कोशिश करी इस रिलेशनशिप को सही करने की, चलाने की, ठीक है। विद हैंगमैन कार्ड आई कैन सी दैट आपने प्रोस्पेक्ट भी चेंज किया, आपने स्पिरिचुअल तरीके से भी चीजों को लेने की बहुत कोशिश करी, डील करने की बहुत कोशिश करी, खुद पे बहुत काम किया आपने, इस रिलेशनशिप को हील करने की बहुत कोशिश करी। स्टार इज वन ऑफ द अमेजिंग कार्ड्स, ठीक है, सबसे खूबसूरत कार्ड है। आपने खुद को हील करने की बहुत कोशिश करी, आपके पार्टनर को हील करने की बहुत कोशिश करी, बट एट द एंड आपको हार्ट ब्रेक ही मिला है। बहुत पेशेंटली आपने काम किया है। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आई नो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप रहे हो। आपकी एनर्जीज देखकर मुझे लग रहा है आई एम फीलिंग हैवी। ओके, सो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को भी आपने ना बहुत प्यार से हैंडल करने की बहुत कोशिश करी है। आपने अपने पार्टनर को शायद प्यार से कंट्रोल करने की भी कोशिश करी, उसको डांटा भी, उसको समझाया भी है प्यार से, बट एट द एंड आपको हार्ट ब्रेक मिला है। आपने कोशिश करी है उस हार्ट ब्रेक को भी हील करने की, और आप रहे हो, आप ठहरे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत लंबे टाइम तक ठहरे हो आप। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी गिव अप किया है। कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज रही हैं इनकी तरफ कि ये एक तरह का एक सोल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्टार कार्ड अपने आप में एक बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स ट्राई टू इलैबोरेट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट, है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन थी कि आपका दिल इतना दुखा है इस इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ये भी देखते हैं। मजिशियन, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स। मैं आपको बोलूंगी कि मैनिपुलेशन इनकी तरफ से आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया है, और आप समवेयर आपको समझ में आ रहा था, ठीक है, एंड उसके बाद आपने वॉक ऑफ किया इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे लग रहा है ना। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इतनी मैनिपुलेशन थी कि उन्होंने वॉक ऑफ करने से पहले आपको पूरी तरह से फंसाए रखने की कोशिश करी, और जाते जाते मे बी आपको क्लैरिटी भी नहीं दी। दिस कैन बी ऑल्सो अ सिचुएशन हियर, ठीक है। मैनिपुलेशन बहुत है विद द मैजिशियन का कार्ड। मैं बोलूंगी कि आप प्लेयर है, आपका पार्टनर, और इतनी स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कौन आर्टिस्ट होते हैं ना कि ट्रिक कर देते हैं सामने वाले को, पता नहीं चलता सामने से क्या बोलते हैं, पीछे से क्या बोलते हैं। थोड़ी सी नार्सिसिस्ट एनर्जीज भी हैं, टू बी ऑनेस्ट। आपको ब्रेड क्रम किया गया है यहाँ पे, ऐसा लगता है। बहुत सपने बहुत दिखाए, और बदले में हार्ट ब्रेक और कंट्रोल और टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। बहुत हेवी एनर्जीज हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज ये है कि आप बहुत कामली, आपने बहुत दुखी हो, डेफिनेटली आप हुए हो, बहुत दुखी आप हुए हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ग्रीविंग में आप गए हो, लेकिन आपने कामली मूव ऑन किया है। आपने ना डिसरिस्पेक्ट किया अपने पार्टनर को, ना आपने शायद उनके साथ बहुत आर्ग्यू किया। आपको जब समझ में आया कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रही है और बार बार चलती जा रही है, और ये मैनिपुलेशन खत्म ही नहीं हो रही है, और समवेयर वो मैनिपुलेट कर रहे थे आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए। मैं बोलूंगी किसी के साथ उनका एक कनेक्शन, दोस्ती हो सकती है बहुत क्लोज, ऑपोजिट जेंडर में हो सकती है, ठीक है। बहुत क्लोज दोस्ती ने आपके रिलेशनशिप को एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी है। बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। आपको कहीं ना कहीं पे समझ में आ रहा था कि वो किसी दूसरे की वजह से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और यू आर वेरी हर्ट, यू आर वेरी वेरी हर्ट, बिकॉज आपने बहुत पुट इन किया था इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत दिया था, अपनी एनर्जी बहुत दी आपने इनको, ठीक है। आपने फिर चूज किया मूव ऑन करने का, या उन्होंने आपको मैनिपुलेट इस तरह से किया, और मैनिपुलेट करके सारी इल्जाम आप पे लगाई, एंड देन दैट पर्सन हैव मूव्ड आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्यों मूव ऑन किया उन्होंने? बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगेन आई विल से योर पार्टनर इज समबडी जिसको कहीं तरह से कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी चाहिए हमेशा लाइफ में। एक राहु एनर्जी होती है ना कि टॉक्सिसिटी हमेशा अट्रैक्ट करनी है, टॉक्सिक पीपल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं, उल्टी जगह पे अट्रैक्शन होना है, गलत जगह पे दिमाग जाना है, ठीक है। मे बी दैट पर्सन इज समवन जो बहुत इजीली कहीं पे भी, जो जिसको बोलते हैं ना फ्लैशी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन दैट पर्सन रिग्रेट। करंट में उनकी क्या हालत है आपके बिना, ये भी देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है भाई, बहुत, जब ये खत्म हुआ रिलेशनशिप बहुत लो भी गए हैं वो, क्योंकि आपके साथ उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, मुझे ऐसा लगता है उनको आपके साथ,
वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ऐसी मिल रही है जैसे दैट पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी इन देयर लाइफ, एंड वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे बाहर आउटसाइड द रिलेशनशिप वो करते रहे, और आप आंखें बंद करके चलते रहो। वो आपको जिस तरह से मैनिपुलेट करे आप उस तरह से मैनिपुलेट होते रहो। सी टॉरस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर अ प्योर सोल, यू हैव सो मच हीलिंग टेंडेंसी। और जब बहुत हीलिंग टेंडेंसीज आपके अंदर होती हैं, आप कहीं ना कहीं पे नार्सिसिस्ट पीपल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, सो हियर यू हैव टू टेक अ कॉल फॉर योरसेल्फ दैट वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस एनर्जी और नॉट, बिकॉज वो तो अभी भी ये रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप आपने खत्म कर दिया, और जिस तरह से एंड हुआ है उनको लगता नहीं है कि दोबारा चीजें रिन्यू होंगी, बट उनके मन में यह है कि ये रिलेशनशिप हील हो और वापस से वो जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में था, लवर्स का कार्ड है, वो बॉन्ड क्रिएट हो। तो करंटली उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज चल रही हैं। उन्हें चाहिए कि ये जो खत्म हुई हैं चीजें वापस से रिन्यू हो, बैलेंस हो आप दोनों के बीच में। मे बी यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज मुझे आ रही हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियोज की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। लियो, मे बी यूर डीलिंग विद लियो एज वेल, कैन बी योर पार्टनर कैन बी लियो एज वेल। ठीक है, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं। करंटली डेफिनेटली प्यार में वो भी हैं, इमोशंस हैं, और मैं बोलूंगी प्यार और इमोशंस ना उनका इट्स बेसिकली लाइक एन ऑब्सेशन टुवर्ड्स यू, बिकॉज यू आर अ हीलर, यू आर हीलिंग दैट पर्सन। कुछ लोग थोड़े से एनर्जी वेम्पायर जैसे होते हैं, जब आपके अंदर हीलिंग टेंडेंसी होती है वो आपके आसपास रहना चाहते हैं सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ योर हीलिंग टेंडेंसीज। वो हील करना चाहते हैं, उनका हार्ट हील होता है, दे फील हैप्पी व्हेन दे आर हील्ड, वो फिर अपने हंटिंग पे निकल जाते हैं। ये ऐसी एनर्जी है। मे बी इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक अबाउट इट, बट समवेयर मुझे लगता है आपको एहसास है। मे बी यू बीन ग्रीविंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस, मे बी यू फेल्ट हार्ट ब्रोकन एट अ पर्टिकुलर टाइम अ लॉट लाइक अ लॉट, मे बी दिस थिंग हर्ट यू राइट नाउ एज वेल। बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हो इस चीज़ को लेकर, बट ट्रस्ट मी टॉरस, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी प्यार आपने दिया है, जो भी एनर्जीज आपने दी हैं किसी को भी, और ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको बदले में दुख, तकलीफ और दर्द के अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से आपने प्यार दिया और जिस तरह से आपने अपने प्यार को, अपने दिल को कड़वा नहीं होने दिया, और आज भी वो प्यार आपने इंटैक्ट रखा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। योर स्पिरिट गाइड्स विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ठीक है, तो आप अपने आप को हील करिए। यू आर लाइक अ स्टार, यू आर लाइक अ स्टार। ठीक है, आपके अंदर इतनी अच्छी हीलिंग एनर्जीज हैं कि आप किसी को भी बात करके हील कर सकते हो, किसी के साथ कनेक्ट करके हील कर सकते हो। सो उस ऑब्सेशन में डेफिनेटली दैट पर्सन वांट्स टू बी विद यू, एडिक्शन है उन्हें आपकी तरफ, बट यहाँ पे वो प्योर लव वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखती है। तो अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर योर सेल्फ। बार बार इस ट्रैप में मत फंसिएगा, कि बार बार इस ट्रैप में अगर आप फंसते जाएंगे इट विल बी अ रिपीटेड पैटर्न। दैट पर्सन नीड्स टू हील हिमसेल्फ अ लॉट और हरसेल्फ अ लॉट। उनको बहुत हीलिंग चाहिए अपने लिए, और मे बी दे आर नॉट रेडी। लेट्स वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, कि अभी वो किस जोन में है, किस सिचुएशन में है, कि वो हील करना चाहते भी, अपनी गलती का एहसास है कि नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपके बिना वो अधूरा तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं। आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम थे, आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ थे। आपने हाथ पीछे खींच लिया, दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, इवन इफ दे आर विद समबडी एल्स। ठीक है, वो किसी और के साथ भी हैं तो भी दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, बिकॉज आपने जो उनको दिया है कोई और उनको वो प्यार, वो इमोशंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, नियरेस्टिक फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने इतना स्ट्रांगली, ये जो ओवर बर्डन आप हुए हो, इतने बर्डन जो आपने अपने ऊपर लिया है, यू आर गोइंग टू पुट देम डाउन आउट ऑफ योर शोल्डर। आप इस रिलेशनशिप का बर्डन छोड़ने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर। वर्ल्ड का कार्ड है विद सन का कार्ड। ये चैप्टर जैसे ही आप क्लोज करोगे, ये साइकिल अपनी लाइफ में आप जैसे ही क्लोज करोगे, आपकी एक मेजर हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हो। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग इज देयर। मे बी यू आर लाइक अ, जिसको बोलते हैं ना, शैमनिक एनर्जी है आपके अंदर, हीलिंग एनर्जी है। मे बी यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग अ लॉट। आपने देखा भी होगा कि यू बीन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप और हील होगे। आप अपनी एनर्जीज को और ज्यादा वाइब्रेट करोगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, और आप वो मैनिफेस्ट करोगे, वो सक्सेसफुल लाइफ, वो हैप्पीनेस। दो इट विल टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम, बिकॉज मेजर अरकनाज हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि जून का मंथ ना आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, गेम चेंजर होने वाला है।
आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी अबाउट दिस पर्सन एंड यू आर गोइंग टू टेक अ कॉल फॉर योरसेल्फ कि नहीं, अभी मैं आगे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैंने बहुत बर्डन अपने ऊपर लिया है, नाउ आई हैव टू पुट दैट बर्डन डाउन आउट ऑफ माई शोल्डर। मुझे अब अपने कंधों पे अकेला होकर रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं करना है। एंड यू कांट बी द वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर लव, टू बी ऑनेस्ट, है ना। सिर्फ अकेला इंसान तो नहीं लड़ सकता अपने प्यार के लिए, दो लोग चाहिए प्यार के लिए लड़ने के लिए, दो लोगों की जरूरत है और दोनों को अपना अपना हिस्सा करना पड़ता है, देना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप इतना जो टॉक्सिसिटी के साथ आपकी लाइफ में था, ये मुझे यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। आप अपने लिए कॉल लेंगे और आप इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे, ठीक है। आपके लिए व्हाट उनके हिडन मैसेजेस हैं, एक बार हम चेक करते हैं कि हिडन क्या वो सोचते हैं आपके बारे में और हिडन एनर्जीज क्या हैं, ऐसा क्या है जो वो आपको बोलना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। एक हिडन मैसेज आपके लिए देखते हैं आपके पार्टनर के थ्रू क्या आने वाला है। आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट, आई डोंट वांट टू बी द रीजन यू क्राई, ठीक है। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। कहीं ना कहीं पे उनको कभी कभी एहसास होता है शायद कि वो कहीं ना कहीं गलत रहे इस रिलेशनशिप में, है ना। ही वॉज और शी वॉज वेरी मच इन लव विद यू एक टाइम पे। वो एडिक्शन वाला प्यार है, वो सोल लेवल वाला प्यार नहीं है, ठीक है। वो अटैचमेंट वाला प्यार है, टॉक्सिसिटी वाला प्यार है ना। और प्यार हमें लिबरेट करता है, प्यार हमें फ्री छोड़ता है और अटैचमेंट हमें कंट्रोल करता है ना। तो हम यहाँ पे लिबरेट होने आए हैं, हमारी सोल लिबरेट होने आए, यहाँ पे हम कंट्रोल होने नहीं आए किसी से, हम टॉक्सिसिटी झेलने नहीं आए हैं यहाँ पे लाइफ में। तो आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि उनसे शायद कहीं गलती हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट पर्सन रिजेक्ट्स दैट फीलिंग, वो उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट समवेयर उनको अब चाहिए, क्योंकि उन्होंने शायद आपको बहुत ग्रीविंग में देखा है, बहुत परेशान देखा है, उनको भी लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में और ज्यादा परेशान हो और ज्यादा आप क्राई करो, रो, ठीक है। और डेफिनेटली वो ये तो प्रे करते ही हैं दैट विश ये सब चीजें आप दोनों की लाइफ में नहीं हुई होती और चीजें अलग होती। एक लव गाइडेंस आपके लिए मैं चेक कर रही हूँ कि आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उसमें आपके लिए क्या मैसेज है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था आपका, जिसने आपको एक लर्निंग दी है लाइफ में, टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ, ठीक है, टू सेट द क्लियर बाउंड्रीज इन अ रिलेशनशिप। पास्ट लाइफ का डेफिनेटली ये बॉन्ड रहा है आपका इनके साथ, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनको भी आपकी तरफ है, ठीक है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, दिस इज वॉट योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल यू राइट नाउ। मे बी जो टॉक्सिसिटी आपने झेली है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, आप डिजर्व करते हो प्यार, आप डिजर्व करते हो इमोशन, आप डिजर्व करते हो बहुत सारी स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस इन लव। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको बहुत प्यार दे, बहुत सुकून दे, और प्यार में सुकून होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योटिक लाइफ के बीच में अगर जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वहां पे भी हमें सुकून ना मिले तो जिंदगी के कोई मायने नहीं रह जाते। आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप टॉक्सिसिटी डिजर्व नहीं करते हो। सो टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। डेफिनेटली आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें सपोर्ट करेंगे। जस्ट इन केस यू चूज, बिकॉज इट्स अ फ्री विल, जस्ट इन केस यू चूज टू बी इन दिस टॉक्सिक साइकिल, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी कार्मिक हीलिंग कराइए, बिकॉज ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कमेंट्स में। अदरवाइज मैं बोलूंगी आपको कि अपनी कार्मिक हीलिंग आपको करानी चाहिए। आपके लिए और क्या गाइडेंस है आपके खुद के लिए, बैलेंस यिंग एंड यांग एनर्जी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको आपकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों में काम करना चाहिए। यू बीइंग वेरी केयरिंग टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप और आपकी मस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं पे वीक पड़ी है, तो आप कहीं ना कहीं पे दिमाग से कम सोच रहे हो और इस रिलेशनशिप में इमोशनल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और आपका मस्कुलिन साइड चाहता है कि आप बैलेंस रहो, आपका जो माइंड है ना वो चाहता है कि आप दिल से कम सुनो और इस रिलेशनशिप को अपने माइंड से, लॉजिक से सोचो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टॉरस सन मून राइजिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने रेजोनेट किया हो इस रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग थी, तो अगर आप रेजोनेट करते हैं आई बी ग्लैड, अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज इग्नोर इट, बट मेरे वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए, हो सकता है कुछ लोगों को इस रीडिंग की बहुत सख्त जरूरत हो। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जरूर और बेल बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।